भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना का नारा जैसे ही कानों में पड़ता है, भाई जी ऐसा लगता है कि हमारे सामने आकर प्रकट हो गए। आज हम भाई जी की कर्मस्थली राष्ट्रीय युवा योजना द्वारा तैयार किए गए भाई जी के म्यूजियम में हैं। तो इसमें हम चाहेंगे कि भाई जी ने किस प्रकार से देश की तरुणाई को राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत माता की सेवा के लिए तैयार किया और हजारों शिविरों के माध्यम से लाखों नौजवानों को तैयार किया, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। सुबह सुबह जब हम जागते हैं तो भाई जी का जागरण नौजवान और नौजवान गांव के साथ होता था। हमको नहीं महसूस होता कि भाई जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जैसे सुबह जागते हैं 5 बजे, वैसे ही नौजवान और नौजवान गांव गाते हैं तो लगता है भाई जी आगे कहीं, भाई जी हमको देख रहे हैं, भाई जी हमको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। तो उसी समय लगता है कि भाई जी हमारे बीच में है। जब तैयार हो करके हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तैयार होते हैं, फिर भाई जी याद आते हैं, कभी योगा कभी व्यायाम, क्योंकि भाई जी के नित्य जीवन में हमेशा 1 घंटे का, जो भाई जी बोलते थे 1 घंटा देह को 1 घंटा देश को, तो हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम योगासन इसमें लगाते थे। उसके बाद में श्रमदान तो कभी छूटता नहीं था। भाई जी 1 घंटा से लेकर के 2 घंटे 3 घंटे हाथ में झाड़ू हाथ में फावड़ा पकड़ करके जहां जिस प्रकार की भी स्थितियां होती थी श्रमदान करने का काम करते थे। और श्रमदान का, श्रम संस्कार का जो संदेश था, उसकी ट्रेनिंग थी, वो भाई जी के माध्यम से देश के लाखों नौजवानों तक पहुंची। हम लोग भी कभी भी नहीं जानते थे कि भाई जी ऐसा जादू कर देंगे कि अपने आप हाथ में झाड़ू आ जाए, श्रमदान करना शुरू करें, जन सरोकार के काम में तरुणाई को जोड़ने का काम करें। ऐसे चंबल घाटी में तो आधा सैकड़ा से अधिक शिविरों का आयोजन भाई जी ने किया। चंबल के वादियों में फावड़े की मेहनत से पसीना बहा करके उसको समतल करने का काम किया, बड़ा अद्भुत काम था। वहीं पर शिविर में लोग वही सोते थे, तो वहां लगता कि भाई जी हमारे बीच में है। इसलिए जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं, शौचालय साफ करते हैं, तो लगता है भाई जी हमारे बीच में आ गए। ऐसे भाई जी के संस्कार जब 11 बजते हैं तो याद आता है भाई जी का समय हो गया भाषा क्लास का। आज देश की एकता अखंडता के लिए भाषाई एकता कितना जरूरी और आवश्यक है, इसको जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं या गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं, उसके लोग जानते हैं। उनको कितना गर्व होता है कि भाई जी के शिविरों में सभी भाषाओं के क्लास लगते हैं, सभी भाषाओं को सम्मान मिलता है। तो ये भाई जी का एक अद्भुत प्रयोग था कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत कैसे किया जाए। तो भाषाई क्लास के माध्यम से भाई जी ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम किया। दोपहर में बौद्धिक क्लास में इस प्रकार के मुद्दे रखते थे कि आज देश के सामने युवाओं के मन में क्या मुद्दा है, देश में क्या होना चाहिए। भाई जी हमेशा देश के विकास को, देश की भारत माता की सेवा को युवाओं के लिए ही समर्पित करते थे। बोलते थे देश का भविष्य युवा है, इसलिए वो पूरी ताकत पूरा समय युवाओं के लिए लगाते थे। सामूहिक खेल के बाद फिर सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, बहुत अद्भुत प्रार्थना थी, जिसमें सभी धर्मों को समाहित किया गया था भाई जी ने, और लाखों नौजवानों को उससे गवाया और उनके जीवन में अनुकरण कराया। फिर भारत की संतान तो एक अद्भुत राष्ट्रीय एकता का प्रस्तुति थी जो भाई जी ने तैयार किया, भाई जी ने गाया, और भाई जी ने सभी भाषाओं को मंच पर आकर के प्रकट करने का काम किया। तो ये अद्भुत कार्यक्रम भाई जी ने किया। मैं चाहूंगा कि भाई जी ने जो शिविर लगाए थे उसकी झलक आप यहाँ देख सकें। यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा योजना, इसमें NYP लिखी हुई है। इसमें संपूर्ण देश में की गई यात्राओं के क्रम में भाई जी ने ये महसूस किया था कि कोई भी एक मंच ऐसा होना चाहिए जहां भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म आदि से ऊपर उठकर नौजवान एक साथ मिलें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें और भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने का काम करें। इसी प्रकार से यहां देख रहे हैं गोल गोल में जो युवा खड़े हैं, गोल में देख रहे हैं, पूरा गोल में खड़े हैं। ये जो सामूहिक खेल खेलते थे उसकी एक प्रस्तुति है,
और बगल में एक रैली पोस्ट पर लोग खड़े हैं, तो बड़ा कैंप है, कोई इसमें शायद 1000 से ज्यादा युवक युवतियां होंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय युवा योजना के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में जो 7 दिवसीय युवा शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन मुख्य रूप से जनोपयोगी श्रमदान, तात्कालिक समस्याओं पर बौद्धिक चर्चा, विभिन्न भाषाओं को सीखना, राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वधर्म प्रार्थना और बिना खर्च के सामूहिक खेल तथा विभिन्न रूप से एकता सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भारत की संतान शामिल है वो उसमें समाहित था। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो शिविर लगाए गए थे, यहां पर हम देख रहे हैं कि सीमावर्ती राज्यों में लद्दाख, अंडमान, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और कश्मीर, त्रिपुरा में शिविर लगाए गए थे। उसी प्रकार से आपदा के शिविर लगे थे उत्तरकाशी, लातूर, भुज, उड़ीसा और नागपट्टनम में ये आपदा के शिविर थे। और जहां पर दंगा प्रभावित क्षेत्र थे, भागलपुर, बड़ौदा, अलीगढ़, गोधरा, अहमदाबाद और कानपुर, ये सांप्रदायिक सद्भाव के शिविर थे जो भाई जी ने लगाए शिविर। और इन शिविरों के माध्यम से भाईचारा बढ़ाने का भाई जी ने संदेश दिया था। डॉक्टर एस एन सुब्बराव भाई जी ने राष्ट्रीय युवा योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में अनेक राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द एवं युवा नेतृत्व तथा आपदा राहत शिविरों का आयोजन किया था, जो राष्ट्रीय एकता के लिए अद्भुत कार्यक्रम था। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय सद्भावना रेल यात्रा, तो सद्भावना रेल यात्रा को उस समय के भारत सरकार के रेल मंत्री थे आदरणीय श्री जफर शरीफ जी, उन्होंने उसको रवाना किया। 1 साल तक ये रेल यात्रा चली। पूरी